ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के बाद जिले भर में जल संकट देखने को मिला है। बीते दिनों हरदा जिले को जल अभाव क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। मंगलवार को ग्राम कपासी की दर्जनों महिलाएं जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में जल एवं विद्युत की समस्या को लेकर पहुंची। महिलाओं ने ये बताया कि ग्राम कपासी तथा रेडगांव क्षेत्र में घरेलू विद्युत लाइन से किसानों की मोटर चलवाई जा रही, जिससे हमारे गाँव में वोल्टेज की समस्या आ रही है। हम लोगों ने रेडगांव में बिजली दफ्तर में शिकायत कर चुके हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं ने यह भी बताया कि वोल्टेज की समस्या के कारण गांव के कई विद्युत उपकरण जल गए। साथ ही गांव में पानी की भी समस्या है। गांव में पिया जल की कोई भी सुविधा नहीं है। पहले वे एक किसान के ट्यूबवेल से पानी लिया करते थे, लेकिन अब बिजली की समस्या के कारण मोटर जल जाने से वह विकल्प भी समाप्त हो चुका है। पानी की भी दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है। हम अगर फाल्ट हो रही लाइट और पानी नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? वो तो किसान लोग बोई के मुँह चल जाएंगे। पानी की दिक्कत, लाइन की दिक्कत, गांव में लाइन नहीं है। जो मोटर चलाते हैं लोग किसान लोग और वहाँ से चल के हम कुछ बोलते हैं, बाहर निकालना बोलते हैं तो गंदे गंदे बोलते हैं। जवान लड़के हमारे बुढ़ी भाइयों को सभी परेशान है। गाँव के हम पानी का पीना का पानी भी नहीं है। अभी के कुछ करा बैठे है, कुप्पी ले लेके घूमा। गाँव में हेडपम्प भी नहीं है, वो लाइन भी खराब है। किसी की एक हार्स पावर की मोटर चला के पानी लाते हैं तो कोई भी नहीं दे रहा। कौन देगा? लाइन नहीं है तो कौन पानी दे? सरपंच देता है तो सरपंच की मोटर जली हुई है। पुराना सरपंच हमारा, वो पानी देते हैं तो उसकी मोटर जली हुई है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। चोरी कर मोबाइल को पश्चिम बंगाल बेचने वाले गिरोह को हरदा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। 4 एंड्रॉइड मोबाइल किए जब्त। हरदा कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने फाइल वार्ड के पास पंप इंजन के नजदीक एक डेरे से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य के 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 5 आरोपी पारदी समुदाय से हैं, जो ट्रेन, बस, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के मोबाइल फोन ये पश्चिमी बंगाल निवासी रबी उल शेख को बेचते थे, जो उन्हें बंगाल में खपाता था। रबी उल शेख इससे पहले 4-5 बार हरदा आ चुका है और हर बार चोरी के मोबाइल खरीद कर ले गया था। गिरोह के सदस्यों द्वारा कई राज्यों से मोबाइल चोरी कर उन्हें हरदा के डेरे में एकत्र किया जाता था। पुलिस को संभावना है कि और भी मोबाइल बरामद हो सकते हैं। पकड़े गए आरोपियों में रवि उम्र 40 वर्ष, दीपक उम्र 19 वर्ष, धर्मवीर उर्फ पिल्ला उम्र 19 वर्ष, विराट उर्फ हीरा सिंह उम्र 21 वर्ष, मर्द शिंदे उम्र 22 वर्ष और रबी उल शेख उम्र 32 वर्ष शामिल हैं। रबी उल शेख को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि अन्य सभी आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। इस गिरोह की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह मर्सकोले के निर्देशन में कार्य कर रही टीम का विशेष योगदान रहा। हमें जब पुलिस चेकिंग के दौरान पे फाइल वार्ड में पंप के पास में एक खुला मैदान है, वहाँ पे कुछ लोग डेरे के रूप में बैठे थे। पुलिस की चेकिंग में जब वहाँ तक पहुँचा गया तो वो भागने की कोशिश की, जिनको हमने पकड़ा था। मुख्य रूप से वो झीरी के पार्टी थे और कुल 6 पुरुषों को पकड़ा था, कि एक पश्चिम बंगाल का भी था। जब इनसे विस्तार रूप से पूछताछ की गई तो ये मुख्य रूप से बात पता चली कि ये लोग मोबाइल चोरी करते हैं और पूरे चोरी के मोबाइल को कलेक्ट करके पश्चिम बंगाल के जो रवि उल्ला का नाम का व्यक्ति है उसको बेचते हैं। इस प्रकार इनके पास से अभी हमें फिलहाल में 4 मोबाइल मिले हुए हैं और भी मोबाइल मिलने की संभावना है। एक हम इस गैंग का मुख्य आरोपी रवि सिल्लोर का PR भी लिया हुआ है और PR के बाद में उससे और विस्तृत पूछताछ करने पे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल मिलने की संभावना है। ये मुख्य रूप से जेब कट करने के आदी हैं और मोबाइल चोरी करने के आदी हैं। इनका जो पूरा क्षेत्र है वहाँ के पार्टी के जो इनके गिरोह के सदस्य हैं, ये मुख्य रूप से मोबाइल चोरी के काम करते हैं और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये मध्य प्रदेश में खासतौर पर चोरी नहीं कर रहे हैं। ये बाहर महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों में चोरी करते हैं और वहाँ से मोबाइल लाकर फिर ये पश्चिम बंगाल के अपने दोस्त को बेचते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जन सुनवाई में नहीं पहुंच रहे अधिकारी, आधा दर्जन अधिकारी रहे अनुपस्थित। कई अधिकारियों ने भेजे प्रतिनिधि। हरदा में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर की अनुपस्थिति के कारण आधा दर्जन अधिकारी अनुपस्थित रहे, जबकि कई अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। इस दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति से जन सुनवाई प्रभावित हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के चलते कलेक्टर आदित्य सिंह को अशोकनगर जिले की कमान सौंप दी गई है। वहीं हरदा के नए कलेक्टर होंगे सिद्धार्थ जैन, जिन्होंने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है, जिस वजह से मंगलवार को कलेक्टर की अनुपस्थिति होने के कारण कई अधिकारी जन सुनवाई में नहीं पहुंचे। इन अनुपस्थित अधिकारियों की सूची में आबकारी विभाग अधिकारी, लोक निर्माण विभाग अधिकारी, उद्यानिकी विभाग,
परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे में अधिकारियों की अनुपस्थिति से इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मंगलवार को जन सुनवाई में शासकीय जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 14 के पूर्व पार्षद शाहिद खान उर्फ मुन्ना पटेल ने जन सुनवाई में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 14 में मारवाड़ी अग्रवाल ट्रस्ट हरदा के नाम से 1,9,790 हेक्टेयर भूमि है, जो कि मारवाड़ी अग्रवाल ट्रस्ट की है, जिसका खसरा नंबर 262, 263, 264 है, जो कि इनकी कुल जमीन लगभग 4.80 एकड़ है, जो पुराने ट्रस्ट के लोगों ने इसके चारों तरफ से दीवार बनाकर अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन खसरा नंबर 265, जो कि शासकीय मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, जिस पर लगभग 50 वर्षों से यह जमीन खुली पड़ी है, जो कि करबला नदी के पास है, जहां पर हमेशा ताजिए को रखकर खोलकर विसर्जन किया जाता है। लेकिन गंगा मंदिर ट्रस्ट के लोगों के द्वारा खसरा नंबर 265 पर जेसीबी से बखेर कर तार फेंसिंग कर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई भी तनाव हो सकता है। उनके द्वारा दिनांक 25 मार्च को शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गंगा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मोहम्मद रफीक पिता मोहम्मद गफर को उक्त भूमि कोर्ट पर दे दी गई है, जो कि अवैध है, जबकि उक्त खसरा नंबर 265 शासकीय जमीन है। विगत दिनों गंगा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अवैध रूप से शासकीय जमीन, जो गंगा मंदिर ट्रस्ट की जमीन जगह में है, वहाँ पर अवैध रूप से उसके बाजू में खसरा नंबर 265 पर कब्जा किया, जबकि उनका खसरा नंबर है 262, 263, 264। मैंने 25/3/2025 को भी जिला जन सुनवाई में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज भी इसी मामले को लेकर शिकायत किया नहीं। इस पर जो है उनका खसरा नंबर 262, 63, 64 नंबर है। आपकी ज़मीन अगर कहीं गई है तो आप उसमें देखें, लेकिन जहाँ पर ताजिए रखाते हैं खसरा नंबर 265, उस पर कब्जा करवाया जा रहा है। तो एक रफीक खान नामक व्यक्ति को खोट कर दे दी गई। अगर रफीक खान द्वारा कभी गंगा मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्जा किया गया तो आगे क्या होगा? आगे वही सांप्रदायिक तनाव आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि मैंने जिला प्रशासन जन सुनवाई में आवेदन देकर ये एक निवेदन किया है कि आपकी ज़मीन जो खसरा नंबर 263-64 है, आप उसी पर अगर अपनी कृषि भूमि करें तो ठीक है, 265 नंबर पर ना करें। इसके बाद भी अगर जन सुनवाई में नहीं सुनाई की गई, क्योंकि वह ताजिए रखाते हैं, तो हमें पूरे मोहल्ले और पूरे समाज को लेकर गिरा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मंगलवार को नवागत कलेक्टर जैन ने किया पदभार ग्रहण। नवागत कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को हरदा कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2016 बैच के अधिकारी सिद्धार्थ जैन इससे पूर्व अपर कलेक्टर भोपाल के पद पर पदस्थ थे। पदभार ग्रहण अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय एवं रजनी वर्मा, एसडीएम हरदा कुमार सानू देवड़िया व टिमरनी एसडीएम महेश बडोले ने नवागत कलेक्टर सिद्धार्थ जैन का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।